ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 459वां मंत्र, जिसका शीर्षक है ज्ञान यज्ञों में न कि क्लबों में। सज्जनों, आज के वातावरण के अंदर बहुत सारे लोग क्लबों के अंदर सुख और शांति ढूंढने जाते हैं। अलग अलग बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो बने हुए हैं शहरों के अंदर, जहाँ क्लब होते हैं, जहाँ जुआ खेलते हैं, जहाँ और कुछ मनोरंजन के साधन होते हैं, उनके अंदर शांति की जो तलाश करते हैं वह उनका रास्ता गलत है। ये वेद कह रहा है हमें ज्ञान यज्ञों में, जहाँ ज्ञान की चर्चाएं होती हों, जहाँ यज्ञ जैसे महान कार्य होते हों, ज्ञान की जहाँ चर्चा हो रही है वह भी यज्ञ है। जहाँ उत्पादक कार्य हो रहे हैं वो भी यज्ञ है। दूसरे की भलाई का जो भी काम होता है, चाहे वो इंसान करे, प्राणी मात्र की भलाई हो या मानव मात्र की भलाई हो या सारे जगत की भलाई की बात हो, परमात्मा सारे जगत की ही भलाई करते, तो केवल और केवल यज्ञ ही होते हैं। यज्ञ केवल हवन करने को ही नहीं कहते, अग्नि में आहुति देने को ही केवल यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ बहुत विस्तृत शब्द है। तो ज्ञान यज्ञों की बात हो रही है। आइए देखते हैं ऋषि जी क्या लिखते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, दूर से दूर तक भटके हुए हमें उन सुदूर स्थानों से अपनी ओर प्राप्त कराते हुए आप हमें अपने समीप प्राप्त कराइए। आप हमें अपना सामीप्य दीजिए। आप हमें हमारे हृदयस्थ हो जाइए। परमात्मा हमारे हृदय में आइए। हमने अपने हृदय को शुद्ध किया है, पवित्र किया है आपके लिए। अपने इस देह देवालय रूपी मंदिर को आपके प्रस्थान, आपके आगमन के लिए, आपके विश्राम के लिए शुद्ध किया हुआ है विचारों से, हर तरह से। तो आप हमारे हृदय में विराजिए। प्रभु जीव के समीप आते हैं या जीव प्रभु के समीप आता है, परिणाम तो एक ही है। या तो प्रभु चल के आए, तो प्रभु हमारे अंदर है ही, लेकिन क्योंकि जीव इधर उधर भटक रहा है, जब जीव उधर उधर भटक रहा है तो उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि मेरे हृदयस्थ ही परमात्मा है। तो हमें या तो प्रभु हमारी तरफ आए या हम प्रभु की तरफ जाएं, तो बात तो एक ही है। परंतु जीव में प्रभु की ओर चलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, यही उत्तम है। और यही भावना इन शब्दों से व्यक्त हो रही है। हे प्रभु, हमें आप अपने समीप उसी प्रकार प्राप्त कराइए जैसे कि एक उत्तम पति अपने परिवार के व्यक्तियों को ज्ञान यज्ञों में ले जाता है। कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं दूसरों की भलाई का कार्य हो रहा है, कहीं और भी समाज हित का कार्य हो रहा है। पति अपने सब बच्चों को, परिवार को इकट्ठा करके वहाँ ले जाता है, तो वह ज्ञान यज्ञ में भाग लेने की बात है। और अन्यथा दूसरे लोग जो अभागे लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? ज्ञान यज्ञों में कुछ न कुछ उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है। कितना दुर्भाग्य है कि उस परिवार को जो ज्ञान यज्ञों में सम्मिलित न होकर आनंद की खोज में क्लबों में जा पहुँचते हैं, क्लबों के अंदर जाते हैं कि वहाँ हमें आनंद मिलेगा, लेकिन वहाँ आनंद नहीं है। वहाँ तो झगड़े फसाद हैं, वहाँ तो पैसा लुटाने का संसाधन है। प्रभु हमें उस प्रकार अपने समीप प्राप्त कराइए जैसे कि राष्ट्रों में शयनों का रक्षक राजा लोगों को अपने घरों में प्राप्त कराता है। राजा अपने घरों में जो लोगों को आश्रय प्राप्त कराते हैं, राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह इस ढंग से व्यवस्था करे कि लोग बहुत भटके नहीं, उन्हें घर पर ठहरकर सुप्रजा निर्माण का अवसर भी प्राप्त हो। तुझ प्रभु को हम पुकारते हैं, परंतु प्रयत्नशील होते हुए सोम रस के अभिषेक वाले यज्ञों में जैसे पुत्र पिता को पुकारते हैं, उसी प्रकार हम शक्ति की प्राप्ति के लिए उस प्रभु को पुकारें। प्रभु की समीपता में मैं उसी प्रकार शक्ति का अनुभव करूंगा जैसे पुत्र पिता की समीपता में अनुभव करता है। जब छोटा बच्चा होता है और उसको कोई कहीं से कोई भय लगता है तो तुरंत पिता की गोद में जाता है और वह निडर हो जाता है। हम वैसे ही प्रभु के सामीप्य में रह करके, प्रभु की शरण में रह करके निडर हो जाएं। प्रभु सामीप्य में मेरा अंग प्रत्यंग एक एक पर्व शक्ति वाला हो उठता है। मैं परुच्छेद इस मंत्र का जो ऋषि हैं बन जाता हूँ। यह होता तब है जब मैं उस दिव्य
प्रभु का दास बनकर जीवन जीता हूँ, बिताता हूँ। भावार्थ है मंत्र का, मैं प्रभु का दास बनूं और शक्ति का पुंज हो जाऊं। मैं प्रभु का दास बन जाऊं और शक्ति का पुंज बन जाऊं, शक्ति का समूह बन जाऊं, तब ये कार्य हो पाएगा। आपने वीडियो को ध्यान से सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।